वेलकम 10th क्लास। आज हम एपी की मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर पे लिखा वो 2, सेकंड नंबर हमें कैलकुलेट करना और थर्ड नंबर पे लिखा है 26। फर्स्ट नंबर को ए या A1 बोलते आपको बताया था। जो हमने कैलकुलेट करना है दैट इज़ A2 और हमें गिवन क्या है A3। सो A2 कैलकुलेट करना है, मैंने AN का फार्मूला लिखा A प्लस जो भी नंबर कैलकुलेट करना है उसमें से 1 माइनस कर दो इंटू डी। तो इसी तरह अगर A2 कैलकुलेट करना है A प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी। जो भी कैलकुलेट करना है A प्लस तो आएगा ही, प्लस जो भी नंबर कैलकुलेट करना है उसमें से 1 माइनस करके उसके साथ डी लगा दो। मतलब A और डी अगर मुझे मिल जाए तो हमारी सेकेंड टर्म आएगी। तो A क्लियरली कितना है 2 है, तो A की जगह पे 2 फिल करें। अब बात आ रही है D की, तो D कैसे आएगा। हमें 26 थर्ड नंबर पे पता है 26 है। A3 का मतलब A प्लस 3 माइनस 1 2 D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू गिवन है 2, फिल कर दो, प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल टू 24 और D इज इक्वल टू 12। सो 12 2 प्लस 12 A2 इज इक्वल टू 14। सो जो सेकेंड टर्म आनी है वो कितनी आनी है 14। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। मिसिंग टर्म्स मतलब फर्स्ट नंबर वाली टर्म, मतलब एक तो A पता करना है, A2 गिवन है, और क्या कैलकुलेट करना है A3, और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं और गिवन है A4। तो सबसे पहले मैं लिखूँ A2 का फार्मूला क्या था A प्लस 1D, और A3 कैलकुलेट करना है A3 का फार्मूला A प्लस 2D। मतलब A और D मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, A और D मिले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने A कैलकुलेट करना है और D कैलकुलेट करना है। A2 का फार्मूला लिख दिया और इसी तरह A4 का अगर फार्मूला लिखे तो A प्लस 3D। अब मुझे कैलकुलेट क्या क्या करना है, मुझे एक तो A कैलकुलेट करना है, एक A3, बाकी जो पता है उनकी वैल्यू लिखें। हाँ जी, A2 की वैल्यू कितनी है 13, 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। A3 कैलकुलेट करना है और A4 कितना है 3, जो किसके इक्वल है A प्लस 3D। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, इनको सॉल्व करके A और D निकालते हैं। फ्रॉम 1 and 2 A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करें इनको तो हमारे पास आया माइनस का 2D, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर टर्म का 3 का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव फॉलो करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म का ग्रेटर इज़ 13 तो 13 का साइन फॉलो करेंगे। D कितना आ गया -5। पुट इन नंबर 1, नंबर 1 क्या था, हाँ जी, तो -5D की वैल्यू फिल करी। 13 प्लस 5 A कितना आया 18 आया। 13 प्लस 5 A कितना आया आपके पास 18 आया। हाँ जी, एक मिनट, विजिबिलिटी की शायद थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ जी, A भी आया D भी आया, तो कैलकुलेट करते हैं A इज़ 18। सो फर्स्ट वाला मिसिंग टर्म मैंने फिल किया। नेक्स्ट है मुझे A3 कैलकुलेट करना है। A3 का फार्मूला क्या था A प्लस 2D। A कितना आया है 18 प्लस 2 इंटू D कैलकुलेट किया दैट इज़ -5। 18 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 8। सो नेक्स्ट टर्म मैंने 8 फिल कर दी। चलें आगे। नेक्स्ट मिसिंग टर्म्स ही कैलकुलेट करनी है, तो देखते हैं फर्स्ट टर्म इज़ A1 या A, सेकंड A2 कैलकुलेट करना है, A3 कैलकुलेट करना है, A4 कैलकुलेट करना है, A5 कैलकुलेट करना है, A6 इज़ गिवन। सो
A2 का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या होगा, A+1D, थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं। A3 का फार्मूला A+2D। उसी तरह A4 कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला बोलो बच्चे, A+3D। और A5 का फार्मूला A+4D। A और D आ जाए, A और D, A और D, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो A इज़ गिवन कितना, -4, तो -4 मतलब A की वैल्यू फिल करके थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं। अब बचा कौन, D। सो A6 कितना है, 6। A6 इज़ 6। सो A6 अगर 6 है तो इसका फार्मूला A+5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4 कहाँ से उठाई, यहाँ से उठाई, प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 5D इज इक्वल टू 4, दूसरी साइड जाएगा, साइन चेंज करेगा। 5D इज इक्वल टू 10 और D कितना आया, 2। सो D की वैल्यू फिल करते हैं, D की वैल्यू 2 फिल करते हैं, D की वैल्यू 2 फिल करते हैं और कैलकुलेट करो कितना आया जी, प्लस माइनस माइनस, दैट इज़ -2, फिल कर आ जी -2। हाँ जी, -4 + 4 कितना आया, 0। हाँ जी, आई थिंक नॉट विजिबल, 0। A3 0 फिल किया मैंने। नेक्स्ट, हाँ जी, -4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 2, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर टर्म का। हाँ जी, -4 + 8 प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर टर्म का। सो इस तरह आप मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक मिसिंग टर्म्स आए तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, अगर 2 या 3 4 मिसिंग टर्म्स हों तो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE पंजाब बोर्ड दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट। जैसे फर्स्ट टर्म पे 11 आया, सेकंड टर्म इज़ 8, थर्ड टर्म इज़ 5, फोर्थ टर्म इज़ 2। इसी तरह कहता है जैसे टर्म्स चलती जा रही है कि इन टर्म्स में से कहीं ना कहीं माइनस का 150 लिखा होगा। देखो 11 के बाद 8 आया, 8 के बाद 5, 2, इस तरह डिफरेंस कम होता जाएगा, -1 आएगा, ऐसे चलता जाएगा, आगे टर्म्स माइनस में आती जाएंगी। कहता है कि -150 इस AP का पार्ट होगा या नहीं। तो बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लिख लिख के थोड़ी सारी AP कंप्लीट नहीं करोगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या था, जब भी किसी खास टर्म की बात होती, किसी एक पर्टिकुलर टर्म की बात होती है, तो आपने उस पर्टिकुलर टर्म को क्या सपोज कर लेना है, AN। सो लेट करेंगे हम, AN कितना है, -150। हमें नहीं पता कि -150 इस AP में आया है या नहीं आया, लेकिन मैंने चेक करना है। चेक करना मतलब -150 इसकी कोई टर्म है। जब किसी एक टर्म की, किसी एक खास टर्म की बात करनी है तो दिमाग में रट्टा लगा लो, आपने उसको AN के इक्वल सपोज करना है, तो अपने आप पता चलेगा। आना है तो भी हमें क्लियरली होगा, अगर नहीं आएगा तो भी आपको क्लियर होगा। दोनों केसेस ही हम इसी में डिस्कस करेंगे। सो AN का फार्मूला A+N-1 इंटू D इज़ इक्वल टू माइनस के 150। तो A और D पता करते हैं। N तो हमने कैलकुलेट करना है कि कौन से नंबर पे -150 है। सो A इज़ फर्स्ट टर्म दैट इज़ 11, D इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगली टर्म में से पिछली टर्म कोई भी माइनस कर दो तो यू गॉट माइनस का 3। A और D आ गया, तो वैल्यू फिल करो, 11 + N-1 इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस के 150। बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना, इसमें बच्चों के काफ़ी डाउट रह जाते हैं। इज इक्वल टू माइनस का 150, 11 और 3 प्लस 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 हुआ मतलब 14 हुआ, इज इक्वल टू माइनस का 150। सो n निकालना है। n को दूसरी साइड लेके जाते हैं, 150 को ले आते हैं लेफ़्ट साइड, n को ले जाते हैं राइट साइड। दोनों लेफ़्ट और राइट साइड अगर जाएंगे तो इन दोनों का साइन चेंज होगा। अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाते हैं, जैसे हम नहीं ड्रेस चेंज करके जाते, वैसे भी इक्वालिटी के इस पार -150 है और एक साइड पे -3 है ना, ये किसी और के घर में जाता है थोड़ा डैशिंग वैशिंग बन के, और 150 किसी और के घर में आया तो थोड़ा चेंज करके। सो आपके पास क्या आया, इन दोनों को प्लस प्लस तो प्लस होता है, तो आपके पास आया 4, 6,
164 इज इक्वल टू 3n। तो लेकिन मुझे n निकालना है, 3n इज इक्वल टू 164, तो n कितना आया 164/3। तो बच्चे इनकी कोई कटिंग हो रही है? बिल्कुल इनकी कटिंग नहीं हो रही। आंसर किस में आ रहा है? पॉइंट्स में आ रहा है। अच्छा, अगर आंसर पॉइंट्स में देखें तो आंसर क्या आ रहा है? 3 5s are 15, 3 4s are 12 पॉइंट समथिंग, है ना। मतलब पॉइंट समथिंग में आ गया तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ देना है, इसी को कंसीडर करना है बच्चे। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो, टर्म्स को उसी तरह डील करना है जिस तरह आप क्लास में स्टूडेंट्स डील करते हो। आपको मैं पूछूं बच्चे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे मैम आज हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 20 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 30 स्टूडेंट, ठीक है, 25 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। आप मुझे बोलोगे, मैं पूछूं बच्चे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, आप बोलो मैम आज हमारी क्लास में 2.5 बच्चे बैठे हैं। दिस इज़ पॉसिबल? नहीं पॉसिबल बच्चे। सो जैसे मैं पूछूं आपके क्लास में आज कितने बच्चे हैं, तो आप मुझे बोलो 12/5 बच्चे बैठे हैं। क्या ये पॉसिबल है? मैं पूछूं आपकी क्लास में कितने बच्चे, आप बोलो 164/3। सो जिस तरह हम स्टूडेंट्स को डील करते हैं उसी तरह हमने टर्म्स को डील करना। आपके पास पूछूं कितने पेन, आप बोलोगे मेरे पास 2.5 पेन है, नहीं पॉसिबल, ठीक है। सो उसी तरह टर्म्स है, टर्म्स 1 2 3 4 5 6 ना नेगेटिव में आनी है नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास पेन पूछो क्या बोलोगे, मेरे पास माइनस के 3 पेन हैं, तो ऐसा नहीं। इसी तरह टर्म्स नेगेटिव में नहीं आनी, टर्म्स कोई फ्रैक्शनल नहीं होंगी, टर्म रैशनल नहीं होती, टर्म कंप्लीट होनी चाहिए, कह लो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5। सो -150 164/3 नंबर पे है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब -150 इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है। सो -150, सो -150 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की कोई टर्म नहीं है। कौन इसकी टर्म नहीं है? -150। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट कवर करेगा। वी हैव टू फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, 31st टर्म। सो हम ना 31st टर्म का फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा? a + 30d। किसके अकॉर्डिंग? an के फार्मूले के अकॉर्डिंग। एक नंबर माइनस किया, साथ में d लगाया। अब मेरे पास 31st टर्म आएगी अगर मुझे a और d मिल जाए। सो a और d के लिए आगे कुछ कहानी सुनाई है। क्या कहानी सुनाई है? ठीक उसी तरह से कहानी सुनाई है जैसे आप जाते हो ना भंडारे पे, वो राधा स्वामी सत्संग घर में जब भंडारा होता है या ब्यास रहते हो, किसी का बच्चा गुम हो जाता है, कैसे बोलते हो, कैसे बोला जाता है? ये एक बच्चा गुम हो गया है, इसने रेड कलर का सूट पहनना है, ये वो, मतलब उसका हुलिया बताते। इसी तरह 31st टर्म हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी कहानी। बच्चे ने रेड कलर का सूट पहना है, बच्चे की मम्मी का नाम ये है, बच्चे के फेस पे तिल है, बच्चे के बालों का कलर बताते हैं। उसी तरह 31st टर्म की कहानी क्या बताइए कि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73। मतलब जिस एपी की 31st टर्म हमने कैलकुलेट करनी है उसी एपी की 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। सो हुलिया बता दिया, उससे मिलता जुलता उसके रिश्तेदारों का, ताकि इसको हम मिल जाएं। सो 11th टर्म इज़ 38, दैट मीन्स a + 10d इज़ इक्वल टू 38। इसको डालते इक्वेशन नंबर 1। सो 16th टर्म इज़ 73, a 16 इज़ इक्वल टू 73, a + 15d इज़ इक्वल टू 73। नंबर 2 डालना। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को सॉल्व करते हैं a और d कैलकुलेट करने के लिए। a + 10d इज़ इक्वल टू 38, a + 15d इज़ इक्वल टू 73। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि a के कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है। हाँ जी, प्लस माइनस माइनस 5 आया। साइन कौन सा फॉलो करना है? ग्रेटर टर्म का। अब ग्रेटर टर्म का साइन कितना है? नेगेटिव, क्योंकि 15 के आके नेगेटिव है। हाँ जी, प्लस माइनस माइनस
तो कितना आया आपके पास? हाँ जी, आई थिंक माइनस का 35। सो माइनस से माइनस कैंसल, तो आपके पास d कितना आया? 35/5 मतलब d आपके पास 7 आया। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, चाहे तो आप 2 में पुट कर सकते हो। a + 10d इज इक्वल टू 38, a + 10 × 7 इज इक्वल टू 38, a + 70 इज इक्वल टू 38। a कितना आया? 38 - 70। सो आपके पास a कितना आया? -32। a भी मिला, d भी मिला, तो वैल्यू उठा के पुट कर दो। हाँ जी, a की वैल्यू -32 + 30 और d की वैल्यू कितनी? 7। -32 + 210। सो आपके पास A31 कितना है? प्लस माइनस माइनस, सो साइन ग्रेटर टर्म का दैट इज़ 178। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 बार प्रैक्टिस करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बोर्ड के लिए, पंजाब बोर्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज का ये क्वेश्चन समझ आया तो आपका आज का लेक्चर अटेंड करना सक्सेसफुल है। तो बड़े ध्यान से, CBSE बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड वालों के लिए इतना नहीं, लेकिन करना दोनों को चाहिए। सो CBSE बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को जाने ना देना, 2, 3, 4, 5 बार प्रैक्टिस करना, लेकिन इस क्वेश्चन को आज आपने पी लेना है। सो फाइंड 29th टर्म ऑफ AP। सो 29th टर्म का फार्मूला लिख दो, a + 29 - 1 दैट इज़ 28d। सो ये कैलकुलेट करना है, मतलब a और d पता चलें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब A29 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहानी, थर्ड टर्म इज़ 12, मतलब A3 इज़ 12। A3 का मतलब a + 3 - 1 दैट इज़ 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। एंड लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म मतलब एंड पे जो टर्म दी हुई है। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने लगी हूँ। फर्स्ट टर्म, कहीं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और लास्ट टर्म, ध्यान से देखना। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इज़ 50। बड़े ध्यान से समझना बच्चे इस कॉन्सेप्ट को। टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है, मतलब जो लास्ट वाली टर्म है वो 50th टर्म ही है। लास्ट टोटल अगर नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, मतलब लास्ट में कौन सी टर्म होएगी? 50th टर्म होएगी। अगर स्टार्टिंग फर्स्ट से है, सेकंड से है, थर्ड से है, इस तरह लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी? 50th। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50। इस कंसेप्ट में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 50 है, मतलब लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी? 50। मतलब आपको क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाया। लास्ट टर्म बोल रहा है 106 है, लास्ट टर्म 106 है, लेकिन कहानी उलझा दिया CBSE बोर्ड वालों को। लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म इज़ 106। हाँ जी, आपने बेवकूफ़ नहीं बनना, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी बच्चे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज़ 50, इसका मतलब लास्ट टर्म 106 है, मतलब लास्ट में कौन होएगा? अगर स्टार्टिंग 1 से चल रही है तो लास्ट में 50th टर्म होएगी। लास्ट वाली टर्म 106 है, मतलब 50th टर्म इज़ 106। सो A 50th का फार्मूला 106, a + 50 - 1 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को सॉल्व करके a और d कैलकुलेट करते हैं। a और d, हाँ जी, माइनस करें, बिल्कुल माइनस करें। हाँ जी, 49 और 2 को माइनस किया, यू गॉट 47 साइन ग्रेटर टर्म का। 106 में से आपने माइनस क्या करना है? 12।
सो यू गॉट 94 आई थिंक, माइनस के 94. सो माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 94/47, d इज इक्वल टू 2. सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, a कैलकुलेट करते हैं. a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4. सो यू गॉट a कितना आया, 8 आ गया. हाँ जी, तो हमने 29th टर्म a की वैल्यू कैलकुलेट करी 8, और d कितना आया हमारे पास, 2 आया. सो 8 प्लस आई थिंक 56. सो कितना आया आपके पास, 29th टर्म इज़ 64. हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करना है कहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म में. बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बेवकूफ़ बनाना है, आपने बेवकूफ़ नहीं बनना, आपने कंफ्यूज नहीं होना. कंफ्यूज़न को दूर करने का मैथ्स में सिर्फ एक ट्रिक है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी. जो डाउट है बच्चे, आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, मुझे मैसेज देने हैं, आपको आपके होमवर्क के लिए कॉल आ जाएगी. थैंक यू बच्चे, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना ना भूलें. अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चे, थैंक यू.